वेलकम टू माय चैनल स्टडी द क्लास 9 IIT एजुकेशन क्लास 9। तो आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ ICC क्लास 9 बायोलॉजी चैप्टर 3 जो कि है फ्लावर। तो फ्लावर क्या होता है? फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ प्लांट, दे प्रोड्यूस सीड्स फ्रॉम विच न्यू प्लांट्स अराइव। अब फ्लावर्स क्या होते हैं? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। रिप्रोडक्टिव मतलब जन्म दे किसी चीज़ को, मतलब जो एक तरीके से, उसे कहते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो इससे क्या होता है? फ्लावर से सीड्स अराइज होते हैं, सीड्स होते हैं उससे सीड्स अराइज, दे प्रोड्यूस सीड्स फ्रॉम विच न्यू प्लांट्स अराइज, उससे न्यू प्लांट्स अराइज होते हैं। अ फ्लावर इज अ स्पेशलाइज्ड सूट इन विच लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू फ्लोरल होल्ड्स। अब फ्लावर क्या होता है? एक स्पेशलाइज्ड सूट होता है, स्पेशलाइज सूट होता है इन विच लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू फ्लोरल होल्स। अब मैं तुम्हें फ्लावर की स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। It is born at the tip of a stick called pedicle or peduncle. It is born at the tip of a stalk called pedicle. ये देखो, ये है ये चीज़, इसे हम बोलते हैं पेडिकल। ये चीज़ जो है पेडिकल, बॉर्न एट द टिप ऑफ स्टॉक। फिर उसके बाद द फ्लावर्स विद द पेडिकल आर कॉल्ड पेडिकलेट फ्लावर्स। जिसमें पेडिकल होता है उसे पेडिकलेट फ्लावर्स होते हैं। फ्लावर्स विदाउट अ पेडिकल आर कॉल्ड सेसाइल फ्लावर्स। जिसमें पेडिकल नहीं होता है उसे सेसाइल फ्लावर बोलते हैं। समटाइम्स द पेडिकल में बियर टू स्मॉल ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड ब्रैक्टियोल्स। अब पेडिकल क्या होता है? पेडिकल में कभी कभी दो मतलब स्मॉल ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसे हम बोलते हैं ब्रैक्टियोल्स। द टिप ऑफ अ फ्लावर स्टॉक एक्सपेंड्स इनटू अ कप शेप्ड फ्लैशी स्लोवन अपर पार्ट कॉल्ड थैलेमस और रेसेप्टेकल। अब देखो इसमें क्या होता है? थैलेमस होता है, कप शेप्ड फ्लैशी पार्ट, मतलब कि टिप ऑफ फ्लावर, नीचे फ्लावर के नीचे टिप में, उसे कप शेप्ड फ्लैशी स्लोवन अपर पार्ट कॉल्ड थैलेमस और रिसेप्टल। इट इन इट नोड्स एंड इंटरनोड्स आर हाईली कंडेंस। उसमें क्या होता है? नोड्स और इंटरनोड्स आर हाईली कंडेंस। अब पार्ट्स, अगला है तुम्हारा टॉपिक, पार्ट्स ऑफ अ टिपिकल फ्लावर। पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर आर बोर्न ऑन द थैलेमस इन 4 होल्स एज फॉलोज। पहला है तुम्हारा फर्स्ट होल्ड ऑफ ग्रीन सेपल्स कलेक्टिवली कॉल्ड कैलिक्स। तो पहला होल होता है उसमें सेपल्स होते हैं, जिसे हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? कैलिक्स बोलते हैं। फिर दूसरे में क्या होता है? ब्राइटली कलर्ड पेटल्स, जिसे हम बोलते हैं कोरोला। फिर तीसरे में होता है मेल होल कंसिस्टिंग ऑफ स्टेमेट, जिसे हम बोलते हैं एंड्रोसियम। फिर चौथा होल होता है एक फीमेल होल कंसिस्टिंग ऑफ सेंट्रली लोकेटेड पिस्टल विच में बी फॉर्म्ड ऑफ अ सिंगल कार्पेल और ऑफ सेवरल फ्यूज कार्पेल्स, और कलेक्टिवली इसको हम क्या बोलते हैं? गाइनोसियम। तो 4 पार्ट हो गए, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम। अब कंप्लीट और इनकम्प्लीट फ्लावर्स का होता है? इन अ कंप्लीट फ्लावर्स ऑल द फोलोज दैट इज कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम आर प्रेजेंट। इन एन इनकम्प्लीट फ्लावर वन और मोर होल्स आर लैकिंग। अब अगला है टॉपिक तुम्हारा इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल होल्स ऑफ अ फ्लावर। द इसेंशियल होल्स ऑफ अ फ्लावर आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन। इसेंशियल होल्स वो होते हैं जो डायरेक्टली होते हैं रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व, मतलब कि स्टेमन्स और कार्पेल्स, या एंड्रोसियम, गाइनोसियम बोल सकते हो। कैलिक्स और कोरोला आर नोन एज नॉन इसेंशियल और एक्सेसरी होल्स बिकॉज दे आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन। कैलिक्स, कोरोला को हम नॉन इसेंशियल और एक्सेसरी होल्स बोलते हैं बिकॉज मतलब कि वो डायरेक्ट रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। दे प्रोटेक्ट द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर इन बड स्टेज एंड मेक द फ्लावर अट्रैक्टिव फॉर पॉलिनेशन इन फ्लावर स्टेज। ये क्या करते हैं? कैलिक्स, कोरोला प्रोटेक्ट करते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर इन बड स्टेज, जब उसमें पत्तियाँ निकलती हैं बड स्टेज, और मेक द फ्लावर अट्रैक्टिव फॉर पॉलिनेशन इन फ्लावरिंग स्टेज। फिर अगला टॉपिक तुम्हारा ब्रैक्ट्स एंड नेक्टरीज। अब ब्रैक्ट्स एंड नेक्टरीज क्या होता है? अब ये चीज़ भी देखो। अब मैं तुम्हें स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। द ब्रैक्ट इज अ लीफ लाइक स्ट्रक्चर इन द एक्सिल ऑफ विच अ फ्लावर ग्रोज। अब ब्रैक्ट जो होता है लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये देखो यहाँ से फ्लावर ग्रो करना स्टार्ट होती हैं। ब्रैक्ट्स आर यूजुअली स्मॉल एंड ग्रीन लाइक ऑर्डिनरी लीव्स। ब्रैक्ट्स क्या होते हैं? यूजुअली स्मॉल होती हैं और ग्रीन कलर की होती हैं, ऑर्डिनरी लीव्स के तरीके। बट ब्रैक्ट्स में भी लार्ज एंड कलरफुल एज इन बोगेवेलिनिया। अब ये है बोगेविलिनिया का ही प्लांट है, ये जो मैं स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ। तो इसमें लार्ज और कलरफुल ब्रैक्ट्स होते हैं, ये देखो लार्ज हैं ब्रैक्ट्स। इट्स एक्चुअल फ्लावर्स आर स्मॉल एंड आर अटैच्ड ऑन द इनर साइड ऑफ द ब्रैक्ट्स। अब जो इसके एक्चुअल फ्लावर्स होते हैं वो स्मॉल होते हैं एंड आर अटैच्ड ऑन द इनर साइड ऑफ द ब्रैक्ट्स, नीचे की तरफ इनर साइड में अट्रैक्ट होते हैं। अब नेक्टरीज क्या होता है? नेक्टरीज आर स्पेशल ग्लैंड्स फाउंड एट द बेस ऑफ द पिस्टल और ऑन द बेस ऑफ पेटल्स। मैं तुम्हें स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। ये देखो, ये है तुम्हारा नेक्टरी,
स्पेशल ग्लैंड्स होती हैं फाउंड एट द बेस ऑफ द पिस्टल, नीचे और ऑन द बेस ऑफ द पेटल्स बोल सकते हो। दे सिक्रेट स्वीट फ्रेगनेंट नेक्टर, अब इससे क्या निकलती है, नेक्टर निकलती है। इसी को मतलब बटरफ्लाई जब आती है तो इसी को मतलब सक करती है, इसी को सक करती है, इसी चीज़ को। तो ये क्या होते हैं, मतलब फ्रेगरेंट होती है, स्वीट फ्रेगरेंट होती है इसमें। द नेक्टर अट्रैक्ट्स इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन इन नेस्ट्रियम, द नेक्टरीज आर वेरी प्रोमिनेंट। अब ये नेस्ट्रियम का फ्लावर है, नेस्ट्रियम का फ्लावर है जिसमें नेक्टरीज आर वेरी प्रोमिनेंट। अब देखो अगला टॉपिक है फ्लावर शेप एंड सिमेट्री। ये क्या होता है, बेस्ड ऑन द शेप साइज एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लोरल पार्ट्स फ्लावर्स में यूज द फॉलोइंग 3 टाइप। पहला होता है एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। अब ये कौन सा होता है, स्ट्रक्चर ये है तुम्हारा एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। व्हेन अ फ्लावर कैन बी कट इनटू 2 इक्वल हाफ्स बाय एनी वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर इज कॉल्ड एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। अब इसे तुम 2 इक्वल पार्ट, देखो कई पार्ट्स में इसको कट कर सकते हो इस तरीके से। देखो एरो भी बना हुआ कट करने के लिए, थोड़ा पिक्चर नहीं आ पाई है उस तरीके से क्वालिटी, पर फिर भी वर्टिकल प्लेन में तुम 2 पार्ट्स या कई पार्ट्स में इसको कट कर सकते हो। इसे क्या बोलते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। सच फ्लावर्स आर आल्सो कॉल्ड रेगुलर और रेडियली सिमेट्रिकल फ्लावर। एग्जाम्पल है इसका रोज, ट्यूलिप, पॉपी, चाइना रोज, मस्टर्ड, ये सारे। जैग्नोमॉर्फिक फ्लावर कौन से होते हैं, व्हेन अ फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स बाय ओनली वन पर्टिकुलर प्लेन इट इज सेड टू बी जैग्नोमॉर्फिक फ्लावर। अब देखो इसकी भी स्ट्रक्चर है, ये देखो ये तुम्हारा जैग्नोमॉर्फिक। इसमें तुम फ्लावर को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो बाय ओनली वन प्लेन। ये देखो एरो भी बना एक ही प्लेन में, इट इज सेड टू बी जैग्नोमॉर्फिक। एग्जांपल क्या है, स्वीट पी, बीन, तुलसी, ये सब। एसिमेट्रिकल फ्लावर कौन से होते हैं, व्हेन अ फ्लावर कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स अलोंग एनी प्लेन इट इज नोन एज एसिमेट्रिकल फ्लावर। इसकी भी पिक्चर दिखाता हूँ। ये है तुम्हारा एसिमेट्रिकल। इसमें क्या होता है, 2 इक्वल हाफ्स में किसी भी तरीके से तुम प्लांट को डिवाइड नहीं कर सकते हो। एग्जाम्पल क्या है इसका, कैना, CANN है, ये जो फ्लावर होती है ये भी इसी तरीके की होती है। अब देखो अगला टॉपिक है तुम्हारा सेक्सुअलिटी इन फ्लावर्स। ये क्या होता है, पहला होता है बाइसेक्सुअल और हर्माफ्रोडाइट फ्लावर। इसमें क्या होता है, अ फ्लावर इन विच बोथ मेल एंड फीमेल मतलब एंड्रोसियम गायनेक्सियम दोनों प्रेजेंट होते हैं, उसको कहते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर या परफेक्ट फ्लावर। एग्जाम्पल क्या है इसके, मस्टर्ड, चाइना रोज, ये सारे। एंड यूनिसेक्सुअल और इम्परफेक्ट फ्लावर कौन से होते हैं, जिसमें कि मतलब एक ही होल्ड प्रेजेंट हो, रिप्रोडक्टिव होल, चाहे वो एंड्रोसियम हो या गाइनोसियम हो। एग्जाम्पल क्या है इसे, पपाया, पाम, ये सारे। अब देखो स्टेमिनेट और पिस्टलेट फ्लावर कौन से होते हैं, आ यूनिसेक्सुअल फ्लावर में भी स्टेमिनेट मतलब जिसमें एंड्रोसियम ही हो, या पिस्टलेट हो सकता है जिसमें कि मतलब गाइनोसियम ही हो। या तो स्टेमिनेट एंड्रोसियम हो सकता है, पिस्टलेट गाइनोसियम हो सकता है। एग्जाम्पल क्या, ऑर्किड्स एंड कैना। द नॉन फंक्शनल स्टेमन्स आर कॉल्ड स्टेमिनोड्स एंड नॉन फंक्शनल गाइनोसियम इज कॉल्ड पिस्टिलोड बोलते हैं। फिर होता है अगला न्यूट्रल फ्लावर। अ फ्लावर इन इज बोथ एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम आर एक्सेंट इज कॉल्ड न्यूट्रल फ्लावर। अब देखो पार्ट्स ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। बाइसेक्सुअल फ्लावर से कौन कौन पार्ट होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। इन चारों के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहला है तुम्हारा कैलिक्स। कैलिक्स क्या होता है, पिक्चर दिखाता हूँ। ये है तुम्हारा पॉलीसेप्लस कैलिक्स, जिसमें कि बहुत सारे कैलिक्स होते हैं। तो कैलिक्स होता क्या है, कैलिक्स इज द आउटर मोस्ट होल्ड ऑफ द फ्लावर। आउटर मोस्ट होल्ड होता है मतलब सबसे ऊपरी भाग, सबसे ऊपरी भाग जो फ्लावर में सबसे बाहरी भाग। सेपल्स आर यूजुअली ग्रीन इन कलर। सेपल्स मतलब इसे बोलते हैं, बताया था कैलिक्स या सेपल। तो सेपल्स क्या होते हैं, यूजुअली ग्रीन इन कलर होते हैं। देखो बट समटाइम्स दे बिकम कलर्ड एज इन गुलमोहर एंड नेस्ट्रेटियम एंड आर कॉल्ड पेटेलॉइड सेपल्स। कुछ टाइम कलर भी बन जाते हैं तो पेटेलॉइड सेपल होते हैं। अब देखो पॉलीसेपलस एंड गेमोसेपलस कैलिक्स। द सेपल्स में बी फ्री और यूनाइटेड, व्हेन फ्री दे आर कॉल्ड पॉलीसेपलस, जैसा कि तुम देख सकते हो फ्री है यहाँ पे। और जब इन मस्टर्ड एंड रेडिस इस तरीके के होते हैं। इफ़ द सेपल्स आर फ्यूज टुगेदर द कैलिक्स इज सेड टू बी गेमोसेपलस। जैसे कि मैं तुम्हें पिक्चर, ये देखो ये है तुम्हारा गेमोसेपलस। इसमें सेपल्स फ्यूज्ड हैं टुगेदर, तो किसे कहेंगे, गेमोसेपलस। जैसे कि चाइना रोज में ये चीज़ें चाइना रोज में होती हैं। इन फ्लावर्स लाइक हिबिस्कस देयर इज एन एडिशनल होल्ड ऑफ स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द एपिकैलिक्स। उसमें क्या होता है, हिबिस्कस में क्या होता है, एडिशनल होल्ड होता है। सबने देखा होगा हिबिस्कस को, उसे हम बोलते हैं एपिकैलिक्स। अब डेसिडियस एंड परसिस्टेंट कैलिक्स कौन से होते हैं, डेसिडियस कैलिक्स में क्या होता है, द सेपल्स फॉल ऑफ आइदर विद द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट और एट द टाइम विदरिंग ऑफ पेटल्स एज इन ब्रेसिका। अब इसमें क्या होता है,
डेसिडियस कैलिक्स में क्या होता है कि सेपल्स गिर जाते हैं, या कैलिक्स बोल सकते हो, कैलिक्स पहले ही गिर जाते हैं विद द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट के फॉर्मेशन के साथ, या एट द टाइम ऑफ विदरिंग ऑफ पेटल्स, जब पेटल्स निकलने लगते हैं तब गिर सकते हैं। पेटल्स मतलब कि कोरोला, अब कोरोला निकलने लगते हैं। अब परसिस्टेंट कैलिक्स होता है द सेपल्स परसिस्ट टिल फ्रूट इज फॉर्म्ड और इवन आफ्टर दैट एज इन गुआवा, ब्रिंजल, पी। दूसरा है परसिस्टेंट कैलिक्स, जिसमें कि सेपल्स कब तक रहते हैं, मतलब जब तक फ्रूट फॉर्म हो जाती है उसके बाद तक भी रह सकते हैं। ये कौन कौन से प्लांट में होता है, गुआवा, ब्रिंजल एंड पी प्लांट में। फंक्शंस ऑफ कैलिक्स, कैलिक्स के फंक्शंस क्या होते हैं, द फॉलोइंग आर फंक्शंस ऑफ कैलिक्स। कैलिक्स प्रोटेक्ट्स द फ्लावर इन बड स्टेज, कैलिक्स क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है फ्लावर को इन बड स्टेज। अब जो सेपल्स होती है ग्रीन इन कलर, मैन्युफैक्चर फूड फ्रॉम द प्लांट, ग्रीन प्लांट है तो मैन्युफैक्चर करेगी फूड फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के द्वारा। व्हेन सेपल्स आर ब्राइटली कलर्ड, मतलब कि पेटेलॉइड बताया था, when sepals are brightly colored together with petals they attract insects for pollination as in peacock flower या गुलमोहर बोल सकते हो। तो क्या करते हैं, जब ये सेपल्स मतलब पेटल्स के साथ मतलब आ जाते हैं तो ये कलरफुल लगने लगते हैं, तो ये क्या करते हैं, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं फॉर पॉलिनेशन। दूसरा है तुम्हारा टॉपिक कोरोला, ये तो तुम्हारा हो गया कैलिक्स। अब है दूसरा टॉपिक कोरोला। कोरोला क्या होता है, दिखाता हूँ। ये है तुम्हारा कोरोला, ये मैंने एक गैमोपेटलस कोरोला लिया है। तो देखो कोरोला होता क्या है, कोरोला फॉर्म्स द सेकंड होल ऑफ द फ्लावर एंड कंसिस्ट ऑफ पेटल्स। कोरोला क्या करता है, सेकंड होल ऑफ द फ्लावर फॉर्म करता है, मतलब दूसरा भाग फ्लावर का, एंड कंसिस्ट ऑफ पेटल्स, पेटल्स होते हैं इसमें। द पेटल्स आर वाइट और ब्राइटली कलर, वाइट हो सकते हैं, ब्राइटली कलर्ड हो सकते हैं। इन सम फ्लावर्स द पेटल्स आर ग्रीन इन कलर एंड आर नोन एज सेप्युलॉइड। कुछ फ्लावर्स में पेटल्स क्या होते हैं, ग्रीन इन कलर, उसे क्या कहते हैं, सेप्युलॉइड फ्लावर बोलते हैं। अब देखो है पॉलीपेटलस एंड गैमोपेटलस कोरोला। लाइक सेपल्स पेटल्स में आल्सो बी फ्री और यूनाइटेड। व्हेन फ्री दीज आर कॉल्ड पॉलीपेटलस। व्हेन फ्री जब होते हैं तो पॉलीपेटलस बोलते हैं। पॉलीपेटलस की दिखाता हूँ मैं तुम्हें, ये देखो ये है तुम्हारा पॉलीपेटलस कोरोला। इसमें क्या होता है, मतलब फ्री होते हैं मतलब पेटल्स। तो जैसे ये क्या कौन से में पाया जाता है, मस्टर्ड, रोज या पिंक फ्लावर्स में। इन इन पेट्यूनिया द पेटल्स आर फ्यूज टुगेदर एंड द कोरोला इज सेड टू बी गैमोपेटलस। जो मैंने पिछली पिक्चर दिखाई थी उसमें क्या होता है, फ्यूज टुगेदर होता है पेटल्स, उसे हम क्या बोलते हैं, गैमोपेटलस मतलब कोरोला। फंक्शंस ऑफ कोरोला क्या होता है, द कोरोला इन बड स्टेज प्रोटेक्ट्स द इनर इसेंशियल ऑर्गन्स नेमली स्टेमन्स एंड कार्पल्स। स्टेमन्स कार्पल्स मतलब एंड्रोसियम गाइनोसियम, मतलब उसको प्रोटेक्ट करता है ये बड स्टेज में। द ब्राइट कलर एंड फ्रेग्रेंस बॉर्न बाय पेटल्स अट्रैक्ट इंसेक्ट्स टू ब्रिंग अबाउट पॉलिनेशन। ये जो ब्राइट कलर होता है और फ्रेग्रेंस होता है कोरोला का, यह अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट को फॉर पॉलिनेशन। ये होगा कैलिक्स कोरोला। अब अगला है टॉपिक तुम्हारा एंड्रोसियम। एंड्रोसियम क्या होता है, देखो ये देखो तुम्हारा एंड्रोसियम, जो एंड्रोसियम इज द थर्ड होल ऑफ अ फ्लावर। एंड्रोसियम होता है थर्ड होल ऑफ अ फ्लावर। इस कंसिस्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कॉल्ड स्टेमन्स। ये तीनों स्टेमन की पिक्चर्स हैं। ये डोर्सल व्यू में है स्टेमन का, ये वेंट्रल व्यू में पिक्चर है, मतलब इस तरीके से बड़ा करके, और ये ट्रांसवर्स सेक्शन में है इस तरीके से। तो देखो स्टेमन्स ये क्या करता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इसमें होता है, स्टेमन्स बोलते हैं। देयर नंबर वेराइज फ्रॉम अ फ्यू टू मैनी इन डिफरेंट फ्लावर्स। ईच स्टेमन हैज 3 पार्ट्स, फिलामेंट, कनेक्टिव एंड द एंथर। देखो ये फिलामेंट, कनेक्टिव और एंथर है, ये चीज़ हैं तीनों ये चीज़। द फिलामेंट इज़ अ लॉन्ग स्लेंडर स्टॉक विच सपोर्ट्स एंथर एट इट्स टिप। अब फिलामेंट क्या होता है, ये देखो ये है फिलामेंट तुम्हारा। फिलामेंट इज अ लॉन्ग स्लेंडर स्टॉक विच सपोर्ट एंथर एट इट्स टिप। द कनेक्टिव ज्वाइंस टू द टू एंथर लोब्स। कनेक्टिव कौन को करता है, एंथर और फिलामेंट को ज्वाइन करता है। ईच एंथर इज यूजुअली 2 लोब्ड एंड ईच लोब हैज़ 2 चैम्बर्स द पोलिन सेक्स। अब देखो इसमें क्या होता है, एंथर में दोनों 2 लोब होते हैं, दोनों लोब के पास 2 चैम्बर्स होते हैं, पोलिन सेक्स बोलते हैं। दस ईच एंथर हैज़ 4 पोलिन सेक्स। दोनों सेंसर को मिला के 4 पोलिन सेक्स हो गए, दोनों एंथर्स को मिला के। पोलिन ग्रेन्स और पोलिन आर फॉर्म्ड इनसाइड द पोलिन सेक्स। अब जो पोलिन ग्रेन्स होते हैं वो किसके इनसाइड फॉर्म होते हैं, पोलिन सेक्स के इनसाइड। अब मैं तुम्हें पोलिन ग्रेन्स की भी पिक्चर दिखाता हूँ। ये है तुम्हारा वेरियस टाइप्स ऑफ पोलिन ग्रेन्स। तो पोलिन ग्रेन्स आर फॉर्म इनसाइड द पोलिन सेक्स व्हेन फुल्ली मैच्योर द पोलिन सेक्स रप्चर टू लिबरेट पोलिन ग्रेन्स। जब फुल्ली मैच्योर हो जाते हैं तो पोलिन सेक्स क्या करते हैं, लिबरेट कर देते हैं, रप्चर टू लिबरेट पोलिन ग्रेन्स। मेल गैमिट्स आर प्रोड्यूस्ड इन पोलिन ग्रेन्स। मेल गैमिट्स प्रोड्यूस होते हैं पोलिन ग्रेन से। अब फंक्शंस ऑफ एंड्रोसियम। एंड्रोसियम का फंक्शन क्या है, तो देखो पहला फंक्शन तो ये है, एंथर प्रोड्यूस पोलिन ग्रेन्स विच कंटेन द मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स दैट इज मेल गैमेट्स। एंथर क्या प्रोड्यूस करती है, पोलिन ग्रेन्स विच कंटेन द मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स दैट इज मेल गैमेट्स।
फिलामेंट बियर्स एंड सपोर्ट्स एंथर इन अ सुइटेबल पोजीशन टू द फॉर द ट्रांसफर ऑफ पॉलन। तो फिलामेंट जो इस तरीके स्ट्रक्चर देखी तो वो क्या सपोर्ट करता है एंथर को इन सुइटेबल पोजीशन फॉर द ट्रांसफर ऑफ पॉलन। अब देखो अगला है तुम्हारा टॉपिक कोहेंशंस ऑफ स्टेमन्स। तो ये क्या होता है, पहला इसमें तुम्हारा मतलब मोनाडेल्फस स्टेमन्स, इसकी पिक्चर ये है तुम्हारा मोनाडेल्फस, सही से नहीं आया है। द फिलामेंट्स ऑफ ऑल द स्टेमन्स आर यूनाइटेड टू फॉर्म अ सिंगल स्टेमिनल ट्यूब। अब जो फिलामेंट होते हैं ऑल द स्टेमन्स के आर यूनाइटेड टू फॉर्म अ सिंगल स्टेमिनल ट्यूब, ये देख रहे हो इस तरीके से यूनाइटेड होते हैं सिंगल स्टेमन्स। एग्जांपल क्या है इसका, चाइना रोज। फिर है इस अगला है तुम्हारा डायाडेल्फस स्टेमन्स, इसमें क्या ये है तुम्हारा डायाडेल्फस स्टेमन। फिलामेंट्स ऑफ द स्टेम्स आर यूनाइटेड इनटू टू बंडल्स बट द एंथर रिमेन्स फ्री। और जो फिलामेंट होता है वो क्या होता है, यूनाइटेड मतलब इन टू बंडल्स में इसमें यूनाइट होता है फिलामेंट। ये देख सकते हो ये 2 बंडल्स हैं, 1 और 2 फिलामेंट आर यूनाइटेड इन 2 बंडल्स। अब एंथर्स क्या है, फ्री हैं, ये देखो इस तरीके से एंथर्स ऊपर फ्री हैं। तो एग्जांपल क्या है इसके, पी सेप्सिनिया एक्सेट्रा, ये इस प्लांट्स में पाया जाता है मतलब। अगला है तुम्हारा पॉलीडेल्फस स्टेमन्स। ये बच्चों तुम्हारा पॉलीडेल्फस स्टेमन। द फिलामेंट्स आर यूनाइटेड टू फॉर्म मैनी बंडल्स लीविंग द एंथर्स फ्री। फिलामेंट्स यूनाइटेड इन मैनी बंडल्स, देखो बहुत बंडल्स में यूनाइट हैं इस तरीके से, ये देख सकते हो ये इन मैनी बंडल्स। और एंथर्स क्या है, टू मैनी बंडल्स लिविंग द एंथर्स फ्री। एंथर इसमें भी फ्री हैं, देखो ये देखो फ्री एंथर दिख रहा है, ये सारे फ्री एंथर्स इस तरीके से। एग्जांपल क्या हो गया इसके, सिल्क, कॉटन या कैस्टर हो सकते हैं। अब अगला है साइनगेसियस स्टेमन्स। इसमें यह तुम्हारा साइनगेसियस स्टेमन्स, इसमें द फिलामेंट्स आर फ्री बट द एंथर्स आर यूनाइटेड एंड फॉर्म अ बंडल। फिलामेंट इसमें फ्री होते हैं, ये देखो इस तरीके से, बट एंथर्स आर यूनाइटेड, एंथर यूनाइटेड होते हैं टू फॉर्म ऑफ बंडल। एग्जांपल क्या है इसका, सनफ्लावर। अगला है साइनेड्रस स्टेमन्स। इसमें क्या होता है, बोथ एंथर्स एंड फिलामेंट आर फ्यूज्ड ऑल अलोंग देयर लेंथ। इसमें दोनों ही फिलामेंट और एंथर फ्यूज होते हैं ऑल अलोंग देयर लेंथ। इसी एग्जाम्पल क्या हो गया, गॉड। अगला है तुम्हारा इसमें गाइनोसियम। अगला जो टॉपिक है वो गाइनोसियम। गाइनोसियम क्या होता है, द गाइनोसियम और पिस्टल इज़ द इनर मोस्ट होल ऑफ अ फ्लावर। ये क्या होता है, सबसे अंदर का भाग होता है फ्लावर में। इट इज़ लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द थैलेमस एंड कंसिस्ट ऑफ 1 और मोर कार्पल्स। अब मैं तुम्हें इसकी पिक्चर ये देखो, ये तुम्हारा एक कार्पल। अब इसमें क्या होता है, इट इज़ लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ थैलेमस एंड कंसिस्ट ऑफ 1 और मोर कार्पल्स होता है किसमें, गाइनोसियम में। अ कार्पल कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट। पहला है स्टिग्मा। स्टिग्मा तुम देख सकते हो, ये तुम्हारा सबसे ऊपरी भाग स्टिग्मा, ये चीज़। इट इज़ द टर्मिनल नॉब लाइक पार्ट ऑफ द कार्पेल। ये देखो नॉब लाइक पार्ट है इस तरीके से। इट इज़ स्टिकी और फैदरी अडेप्टेड टू रिसीव द पॉलन ग्रेन्स। स्टिकी भी हो सकता है, फैदरी भी हो सकता है, टू रिसीव पॉलन ग्रेन्स को रिसीव करता है। स्टाइल दूसरा है तुम्हारा स्टाइल। इट इज़ अ स्लेंडर स्टॉक अराइजिंग फ्रॉम ओवरी एंड बियर्स स्टिग्मा एट इट्स अपेक्स। ये देखो ये चीज़, ये तुम्हारी है स्टाइल, ये जो सबसे बाहरी भाग है, ये स्लेंडर स्टॉक है राइजिंग फ्रॉम ओवरी एंड बियर्स स्टिग्मा एट इट्स अपेक्स। ओवरी क्या है, इट इज़ अ स्लोएन बेसल पार्ट कंसिस्टिंग ऑफ 1 और मोर चैम्बर्स और लॉक्यूल्स। ये देखो ये है तुम्हारा ओवरी, ये बाहरी भाग है, ये चीज़। इसमें क्या आता है, मतलब कंसिस्टिंग ऑफ 1 मोर चैम्बर्स और लॉक्यूल्स होता है। इट कंटेन्स अ नंबर ऑफ राउंडेड बॉडीज़ द ओव्यूल्स। इसमें क्या आता है, नंबर ऑफ राउंडेड बॉडीज़, जिसे हम ओव्यूल्स बोलते हैं। ये देखो इसके अंदर भी अ फीमेल गैमीट और एग सेल इज प्रोड्यूस्ड इन ईच ओव्यूल। इसमें क्या होता है, फीमेल एग होता है और गैमीट प्रोड्यूस्ड इन ईच ओव्यूल। ये देखो ये चीज़। अब देखो द ओवरी में भी यूनिलोक्यूलर व्हेन देयर इज ओनली 1 चैम्बर और मल्टीलोक्यूलर व्हेन देयर आर मैनी चैम्बर्स। ओवरी फॉर्म्स फ्रूट एंड ओव्यूल्स फ्रॉम सीड्स इनसाइड फ्रूट। ओवरी क्या करता है, फ्रूट फॉर्म करता है, और ओव्यूल जो होता है इसके अंदर का भाग वो क्या करता है, सीड्स इनसाइड फ्रूट फॉर्म करता है। टाइप्स ऑफ गाइनोसियम। गाइनोसियम के टाइप्स कौन कौन से हैं, दिखाता हूँ। Gynoecium is said to be monocarpellary when it consists of a single carpel as in bean and pea flowers. Monocarpellary जब वो उसमें सिंगल कार्पेल हो, जैसा मैंने कार्पेल का स्ट्रक्चर दिखा था। बाईकार्पेलरी जब उसमें 2 कार्पेल्स हों एज इन मस्टर्ड फ्लावर, और मे बी पॉलीकार्पेलरी एंड इट कंसिस्ट ऑफ मोर देन 2 कार्पल्स एज इन लेडीज़ फिंगर। 2 से ज़्यादा तो पॉलीकार्पेलरी। अब अगला टॉपिक एपोकार्पस एंड साइनाकार्पस गाइनोसियम। ये क्या होता है, ये देख सकते हो तुम। इन अ polycarpellary gynosium when carpels are free it is called apocarpus as in rose। ये देख सकते हो तुम एपोकार्पस।
ज़्यादा हैं, इसमें पॉलीकार्पल मतलब पॉलीकार्पेलिडी हैं, और उसमें क्या है कार्पल्स फ्री हैं, तो इसे क्या बोलेंगे एपोकार्पल। व्हेन कार्पल्स आर फ्यूज तो इसे कहेंगे हम साइनाकार्पस। ये देखो पॉलीकार्पेलिडी फ्लावर, जब वो मतलब गाइनोसियम क्या हो फ्यूज्ड हो इस तरीके से। एज इन पेट्यूनिया, मस्टर्ड एंड चाइना रोज, ये सब पेट्यूनिया, मस्टर्ड और चाइना रोज फ्लावर्स में देखे जाते हैं। साइनाकार्पस गाइनोसियम में क्या होता है, सम फ्लावर्स हैव जस्ट वन पिस्टल इन विच द ओवरीज एंड स्टाइल्स ऑफ ऑल द कार्पल्स आर फ्यूज्ड, इन सम अदर्स ओनली द स्टाइल्स में बी फ्यूज्ड। अगला टॉपिक है तुम्हारा इन्फ्लोरोसेंस। ये है तुम्हारा देखो इन्फ्लोरोसेंस, द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन अ ब्रांच और द फ्लोरल एक्सिस इज नोन एज इन्फ्लोरोसेंस। अरेंजमेंट जिस तरीके से तुम फ्लावर्स को ब्रांच में करते हो उसे हम बोलते हैं इन्फ्लोरोसेंस। फ्लावर्स में अपीयर सिंगल और इन डिफरेंट वेज एंड इन डिफरेंट प्लांट्स। फ्लावर्स सिंगल भी दिख सकते हैं, कोई भी डिफरेंट वेज में दिख सकते हैं। इसमें देखो इस तरीके से, इसमें इस तरीके से दिख रहे हैं, तो डिफरेंट वे में दिख सकते हैं। अब देखो अगला टॉपिक है प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन क्या होता है दिखाता हूँ। यह तुम्हारा प्लेसेंटेशन, द पार्ट ऑफ द ओवरी टू विच ओव्यूल्स आर अटैच्ड इज कॉल्ड प्लेसेंटा। जो ओवरी का पार्ट होता है जिससे ओव्यूल्स अटैच होते हैं उसे हम बोलते हैं प्लेसेंटा। एंड द अरेंजमेंट ऑफ प्लेसेंटे विद इन द ओवरी इज टर्न्ड एज प्लेसेंटेशन, उसे हम प्लेसेंटेशन बोलते हैं जिस तरीके से ओवरी में अटैच्ड होंगे। इसी के साथ बच्चों तुम्हारा ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। बाय बच्चों।